अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा और इस नाम के मानी क्या हैं। कैसा दिलचस्प किस्म का और ज़बरदस्त मालूमाती ये टॉपिक है आज। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी माँ और उनकी जो बहन थी वो फ़िरौन के जो उनका जो था वो कि फ़िरौन जो था वो बच्चों को यानी कि जो लड़के थे उनको वो कत्ल कर देता था और लड़कियों को वो ज़िंदा रखता था, क्योंकि उसके जादूगर ने उसको बताया था कि तुम्हारे यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो ग़ुलाम तुमने बनाए हुए हैं ज़बरदस्ती, इनके यहाँ एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो कि तुम्हारी हुकूमत हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए ख़त्म कर देगा। तो उस स्टोरी की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, पर आपको याद करवाने के लिए कि इसकी तफसील आप मेरे बच्चों या मेरे दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते हैं। जो नहीं जानते वो किसी आलिम दीन से पूछ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब जिनकी वलादत हुई तो थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनको अल्हाम किया। किनको? उनकी वालदा को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। अभी उनका नाम नहीं रखा था, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको अल्हाम किया। ये वही नहीं होती, अल्हाम होता है किसी के दिल में बात डाल देना अल्लाह की तरफ से, दिमाग में ऐसा कोई किसी को आइडिया आ जाता है ना अचानक बैठे बैठे, यार मेरे जहन में इसका हल है, अभी मैंने सोच लिया है, यार इसका मेरे जहन में एक बात आ गई है। इसको बोलते हैं अल्हाम। तो अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को और जो अच्छे लोग होते हैं अल्लाह के प्यारे, उनको ये चीज़ें मिलती हैं, ये बशारतें मिलती रहती। तो उनको क्या किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है सारी तफसीर। उनकी बड़ी बहन थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो माँ बेटी ने दोनों को उस छोटे से नन्हे से बच्चे को एक बड़े से संदूक में डाल के उसके अंदर कपड़े वगैरह रख दिए, सब कुछ। तो अल्लाह के हुक्म से उसको जो दरिया था, दरिया नील जो मिस्र में था, उसमें उनको रख के डाल दिया और संदूक बहता हुआ निकल गया कहीं पे। माँ बेटी को नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा, मगर अल्लाह का ये अल्हाम था, हुक्म था। तो इसका मतलब यही था कि वो कहीं ना कहीं महफूज जगह पर वो कहीं ना कहीं लग जाएगा जाके। अब देखो खुदा की करनी ऐसी हुई कि देखो खुदा की हिकमत, वो दरिया जो था उसमें से एक छोटा सा उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ था। फ़िरौन के जो उसको जो महल थे उसमें से होकर वो पानी निकलता जाता था। तो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत सारे वो दरख्त उगे हुए थे और जो पानी था इस तरह बहुत सारी, यानी कि बड़ा सरसब्ज़ इलाका था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि फ़िरौन की बीवी जो थी उसका नाम था आसिया, वो और दीगर जो शहज़ादियाँ या दूसरी उसकी कनीज़ें थी, वो उन्होंने उस पानी को अलहदा बना के एक जगह इकट्ठा करके, तो एक उसकी गहराई कम हो गई थी, तो वहाँ पे ये सब नहाती थी उनकी शहज़ादियाँ। तो वहाँ पे जाके पानी में, तो वहाँ जब वो नहा रही थी देखा तो वहाँ पे दूर से एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। तो वो क्या हुआ कि वहाँ बहुत बड़े जो दरख्त थे छोटे बड़े, उसमें अंदर वो जाके रुक गया, यानी कि उसमें फंसा, यानी कि पानी के अंदर जो दरख्त थे वहाँ जाके वो रुक गया। तो वहाँ पर देखा कि बड़ा ही खूबसूरत बड़ा प्यारा सा एक संदूक है। अब उनको एक तजस्सुस हुआ, देखा जाके कि ये संदूक क्या है। तो उन लोगों ने हज़रत आसिया जो थी, अब हज़रत इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में वो ईमान ले आई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उनकी जो तो हज़रत आसिया थी वो उनकी कनीज़ों ने वो पकड़ कर लाई वो उस संदूक को। देखा तो उसको जब खोला तो देखा बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा बच्चा उसके अंदर था, चंद दिनों का या उस वक्त या चंद हफ्तों का आप कह सकते हैं। तो वो क्या हुआ दोस्तों, ये बच्चे यहाँ पे थोड़ी वो साइकिलें वगैरह चला रहे हैं, उसका शोर शायद आपको हल्का फुल्का आ रहा होगा, उसको मैं देख रहा हूँ। तो बच्चे होते हैं, खैर है। तो वो क्या हुआ कि हज़रत आसिया ने देखा बड़ा प्यारा बच्चा है, तो उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इनके फ़िरौन की वो बीवी थी। तो उन्होंने सोचा, इसको फ़ैसला कि इसको मैं गोद ले लेती हूँ, इतना प्यारा बच्चा है, पता नहीं किसका है। तो उसको उन्होंने गोद ले लिया। तो जब उसका नाम रखने की बारी आई तो हज़रत आसिया ने कहा कि ये मुझे पानी और दरख्तों के बीच में मिला है। तो उनकी ज़ुबान थी उस वक़्त जो वहाँ मिस्रियों में बोली जाती थी हज़ारों साल पहले, उसका नाम था किब्ती, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो किब्ती ज़ुबान में पानी को बोलते हैं मुँह, और सा बोलते थे दरख्तों को, यानी कि दरख्त जो होते हैं। तो इस वजह से मुँह सा यानी कि दरख्तों और पानी वाला, यानी कि बच्चा कहाँ से आया उनको पता नहीं था, तो ये नाम उन्होंने वहाँ से रखा। तो मूसा यानी कि दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, तो बाद में ये नाम मूसा पड़ गया उनका।
तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उनका नाम जो है किस तरह रखा गया आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। अब उसके बाद हज़रत आसिया जो थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही बड़े हुए तो अपने बेटे को वो देखा करती कि ये बड़े नेक हैं, अच्छे हैं और ये अलग अलग रहते हैं महल के अंदर, तो इनके ऊपर ख़ास कोई जैसे कोई पीछे कोई कुव्वत है जो इनका जैसे इनको गाइड कर रही है, इनकी रहनुमाई कर रही है। तो वो हज़रत आसिया देखा करती, तो अपने बेटे से मोहब्बत भी थी उनको, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो मुख्तसर दोस्तों ये क्या हुआ कि हज़रत आसिया जो है ना वो वक़्त गुज़रता गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नबूवत का दावा किया, उनको बताया और फ़िरौन को बताया कि इनको ग़ुलामों को छोड़ दो, इनके ऊपर जुल्म करना बंद कर दो। तो आपको सुना होगा और आपने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जादूगरों का मुकाबला हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के जादूगरों से। जब वो जादूगर जो थे हार गए तो मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। ये जादूगर का वाक़या जिनको नहीं पता वो किसी आलिम दीन से पूछ सकते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या है ये। तो लंबा वाक़या इसलिए वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि उस वक़्त हज़रत आसिया जो थी उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो वाकई ही ये तो खुदा का एक नबी है। तो कहते हैं कि हज़रत आसिया ने उसी वक़्त उनके दिल के अंदर ईमान का नूर पैदा हो गया, तो फ़ौरन ही अपने बेटे पे ईमान ले आई कि ये तो सच्चे नबी हैं, कि मेरा बेटा नबी है और मैंने अपने नबी एक नबी को पाला है, बचपन से इनसे मोहब्बत की है। तो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि फ़िरौन तो वैसे ही बहुत नाराज़ था इस बातों का, और जिस बात को उसे डर था कि माज़रत कि एक बच्चा पैदा होगा, उनके जादूगरों ने बताया हुआ था कि वो तुम्हारी सल्तनत तबाह कर देगा, तो वही जादूगर हार भी गए। तो फ़िरौन को तो और बहुत गुस्सा आया, वैसा बेवकूफ़ आदमी था कि उसको सब चीज़ें नज़र भी आ रही थी तो फिर भी वो तौबा नहीं कर रहा था। अब उसने गुस्से में क्या किया कि ये सारी मेरी सल्तनत तो अब तबाह होने वाली है। उस बदबख्त ने क्या किया कि हज़रत आसिया जो थी उसके ऊपर बहुत जुल्म किया दोस्तों, इतना जुल्म किया कि लिखने वाले लिखते हैं इसी तरह जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उस वक़्त के जो रब्बाई थे उन्होंने किया था। हज़रत आसिया को क्या किया कि फ़िरौन इतना बेरहम हो गया कि उनकी बीवी हैं और बूढ़ी हो चुकी हैं दोस्तों, उनके ये जो हाथ हैं इनके अंदर कीलें ठोक दी, इसके अंदर भी कीलें ठोक दी और पाँव में भी बड़े बड़े कीलें ठोक दी। वो जो मेखें होती उस ज़माने में जो थी बड़ी बड़ी बनी हुई, आज के दौर की कील नहीं, वो पुरानी मेखें जिसको बोलते, और उसको गर्म तपती धूप के ऊपर लटा दिया जाता था, वो हिल भी नहीं सकती थी। और बड़ा भारी पत्थर जो था उनके जिस्म के ऊपर, सीने के ऊपर और पेट के ऊपर रख दिया जाता था। इतना जुल्म किया, मगर देखें कि जिनको अल्लाह ताला ईमान की ताकत देता है और उस ईमान की कितनी वो कदर करते हैं अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने कभी भी इससे वो बाज नहीं आई, बोली कि नहीं मैं मूसा के खुदा पे ईमान लेके आई। तो दोस्तों ये थी हज़रत आसिया और मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत आसिया ने नाम रखा था। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप भी इसको शेयर करें और लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें इसको दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह दूसरी वीडियो और मज़ीद अच्छी वीडियो में लेके आता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप में से किसी के ईमान में इजाफ़ा हुआ है तो ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दूसरों के लिए भी कि हमें ईमान को कितना मजबूत रखना है। तो ईमान ही है जो हमें जवाब है, हमें आखिरत में कुछ हमें मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ईमान को नहीं बेचना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।